मौसम की कि उत्तराखंड में आगे आने वाले समय में किस तरीके का मौसम रहने वाला है और क्या कुछ नुकसान है और क्या कुछ अलर्ट है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी आपको देंगे। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम निदेशक विक्रम सिंह जी। उनसे बात करेंगे कि किस तरह का मौसम आगे रहने वाला है। सर, आगे जो मौसम है वो किस तरह का रहने वाला है और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, उत्तराखंड के लिए हमने बोला था कि 24 से जो एक्टिविटी वो शुरू होंगी प्रदेश में। तो आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उसमें शुरू हुई है कुछ हद तक, और जो बाकी भी डिस्ट्रिक्ट उसमें शाम रात में आप देखेंगे एक्टिविटी हमको मिलने वाली है। तो हमने यही बोला था कि हल्की से मध्यम जो बारिश है या फिर बर्फबारी हायर रीचेज में, या जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ बर्फबारी भी आपको मिलेगी। तो ठीक एक्टिविटी है, आज भी रहेगी और ये कल भी इसी तरह की है। तो आप ये कह सकते हो कि अधिकांश से लेके अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश तो आपको मिलेंगी। और इसके साथ साथ जो जो स्नोफॉल एक्टिविटी है वो भी हल्की से मध्यम तक की जो है, जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं, इवन कहीं कहीं पे 2200 मीटर तक भी ये देखने को मिलेगी बर्फबारी जो है। तो 2 दिन एक्टिविटी है। उसके बाद जो सिस्टम है वो फिर वीक पड़ जा रहा है, और फिर 26 से या 27 की बात करें तो करीब साफ हो जाएगा मौसम। लेकिन 28 से फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो आएगा, और उससे फिर से आप देखेंगे 29 और 30 तारीख में भी, या 28 की रात से शुरुआत हो जाएगी, तो 29-30 में भी अच्छी एक्टिविटी आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। तो ये जो लास्ट वीक है इसमें एक्टिविटी है हमारे प्रदेश में। और जहाँ तक अलर्ट की बात है तो वो भी हमने जो है, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट खासकर हैं हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या देहरादून की जो हिल्स हैं, उसके लिए रखा है कि भारी जो बर्फबारी है वो भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी, और उसकी वजह से जो रास्ते हैं कहीं ना कहीं वो बंद हो जाते हैं। तो लोगों को थोड़ा चाहिए कि अपना इंतजाम रखें कि 2-3 दिन अगर रास्ता नहीं खुलता है तो वो अपना जो है दिक्कतें उनको ना हो, ऐसा वो तैयारी कर लें। सर, यदि हम बात करें किसानों की, क्योंकि ऐसे मौसम में कह रहे थे किसानों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो किस तरह का नुकसान किसानों को इस बारिश में उठाना पड़ सकता है या कुछ फायदा किसानों को होगा? देखिए, बारिश तो हो ही नहीं रही है। अभी आप देख रहे थे कि नवंबर में बारिश नहीं थी, जब एक बार मानसून चला गया आपका जो है अक्टूबर में, 15-16 अक्टूबर के बाद अगर बात करें तो कोई अच्छी स्वेल हमको रेन की मिली नहीं, छुटपुटी तरह की एक्टिविटी मिली है। तो वहाँ से लेकर अभी तक बात करें तो करीब 3 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया, बारिश मिली नहीं। तो किसानों के लिए तो अच्छा नहीं रहा है, ये बारिश नहीं मिली इतने लंबे समय से। तो ये कृषि और बागवानी दोनों को ही काफ़ी प्रभावित करेगा, क्योंकि आप को बारिश एक 3 महीने के अंतराल के बाद मिलेगा, तो वो ना कृषि के बहुत उपयोग की रह जाती है, ना ही बागवानी के जो है। तो जो लगातार जो एक साइकिल है वो मिलना चाहिए, जो रेनफॉल का जो है, या जो फिर उसके साथ साथ स्नोफॉल एक्टिविटी हमारी दिसंबर में या नवंबर में अगर अच्छी स्पेल मिलती है तो उसमें वो मिलनी शुरू हो जाती है। और अभी जनवरी तक भी हमको कुछ खास एक्टिविटी मिली नहीं है। तो इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं बागवानी है या फिर जो है आपका कृषि है, दोनों पे ही जो है जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होगा, जिससे सर, यदि हम कमी खासकर आएगी उसमें। सर यदि हम खासकर बात करें मसूरी और धनौल्टी की, क्या यहाँ पर भी बारिश है और बर्फबारी का लुत्फ पर्यटक उठा सकते हैं? क्योंकि जो देहरादून वासी हैं या जो नज़दीक के लोग हैं वो अधिकतर मसूरी या धनौल्टी जाने की वो करते हैं। बिल्कुल है, आपको जो है 2500 मीटर, जैसे मैंने बोला, तो धनौल्टी हमारा 2500 मीटर की हाइट इसकी है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल स्नोफॉल मिलेगी, कल सुबह तक मिलेगी, नहीं तो परसों सुबह तक मिलेगी। हालांकि टेम्परेचर सब डाउन हो जाएंगे जैसे ही बारिश रात को शुरू होती है। तो कल सुबह भी मैं कहूँगा कि मिलेगी बर्फबारी वहाँ पे। और दिन में थोड़े तापमान बढ़ते हैं तो एकदम कंटिन्यू नहीं रहती है, लेकिन फिर शाम रात से आप फिर देखेंगे कि वो शुरू होगी। तो जब आप 26 या 27 को देखेंगे तो आपको जो है सामने जो पहाड़ियाँ हैं देहरादून के ऊपर जो है, तो वो सफ़ेद मिलने वाली है। धन्यवाद सर। बिल्कुल, आपने सुना कि किस तरीके से बर्फबारी पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली है, क्योंकि कहीं न कहीं जो पर्यटक आते हैं वो बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने उत्तराखंड आते हैं। और मसूरी और धनौल्टी की यदि हम खासकर बात करें, क्योंकि धनौल्टी 2500 से मीटर की ऊंचाई से अधिक है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर बर्फबारी का अंदेशा मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और आप वहाँ पर आकर लुत्फ़ उठा सकते हैं। वहीं किसानों के लिए भी कहीं न कहीं ये जो बारिश है या बर्फबारी है वो कहीं न कहीं एक नुकसान उठाना पड़ सकता है किसानों को। लेकिन जिस तरीके से एक येलो अलर्ट पहाड़ी क्षेत्रों में जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसके चलते कहीं ना कहीं एक आग्रह कहा जाए या फिर एक निर्देश कहा जाए कि पर्यटकों को ये भी निर्देश दिया गया है कि वो जब भी आए तो अपनी व्यवस्था करके आए। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जब ऐसे बर्फबारी होती है या बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पहाड़ी रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में उनको दिक्कतों का सामना भी उठाना पड़ सकता है।